हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कहानी तेरी मेरी। मेरी कहानी का शीर्षक है मंगलवार और खिचड़ी। तो आइए हम सब मिलकर अपनी एक नई कहानी फिर से सुनते हैं और मज़े लेते हैं। रेखा अपने पति, सास, ससुर और अपने 2 बच्चों के साथ एक सुंदर से घर में रहती थी। उसका पति रोज सुबह 8 बजे निकल जाता अपने ऑफिस के लिए और वह शाम को ही वापस आता, तकरीबन 8:30 बजे तक। दोनों बच्चों का काम, उनकी पढ़ाई, सबका नाश्ता, खाना, टिफिन, सारे काम रेखा को ही करने पड़ते। सारा दिन घर का काम करने और उन्हें संभालने में रेखा को अपने लिए जरा भी टाइम नहीं मिलता था। उसे एक सोने का भी समय नहीं मिलता था। उसकी सास सारा दिन फोन पर अपनी बेटियों और रिश्तेदारों में ही लगी रहती थी। वह घर के कामों में रेखा की बिल्कुल भी मदद नहीं करती थी, लेकिन उसे अपना सारा काम बिल्कुल समय पर किया हुआ मिलना चाहिए था, वरना वह पूरे घर को अपने सर पे उठा लेती थी। दिन भर अपनी बहू की चुगली और बेटियों के घर में दखल देना, यही उनका काम था और यही सब काम करते हुए उनका समय भी बीत रहा था। एक दिन रेखा ने दोपहर के खाने में खिचड़ी बनाई। संजोग से उस दिन मंगलवार था, परंतु रेखा को ध्यान नहीं था कि मंगलवार को खिचड़ी नहीं खाते हैं। बस फिर क्या था, जैसे ही सास ने खाने की मेज पर खिचड़ी देखी, मुंह फुलाकर कुप्पा कर लिया और बोलने लगी, अरे ये क्या तुम खिचड़ी बना दी हो? तुम्हें नहीं पता रविवार, मंगलवार और गुरुवार को खिचड़ी नहीं खाया जाता है। इससे घर में अशांति आती है, ग्रह दोष होता है, धन हानि और भी न जाने क्या क्या उसकी सास बड़बड़ाने लगी जोरों से। सास ने अपनी बेटियों को भी फोन पर कह दिया कि बहू ने आज मंगलवार को खिचड़ी बना दी है। सारा दिन सास बस सुनाती रही एक खिचड़ी के लिए। रेखा तो सुन सुनकर परेशान ही हो गई थी। शाम को अचानक से एक दो सहेलियां भी सास के घर आ गई। अब तो सास को फिर एक बहाना मिल गया रेखा को नीचा दिखाने के लिए। सास ने सबसे बहाने से पूछा, आप लोगों ने आज क्या खाया दोपहर के खाने में? मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरी बहू ने आज खाने में खिचड़ी बना दी। रेखा यह सब सुनते सुनते तंग आ चुकी थी। उसके सर में अब दर्द सा होने लगा था। उसने सोचा, कुछ तो बोलना पड़ेगा, वरना माँ जी मुझे सारा दिन, सारी रात और पता नहीं कितने कितने दिन तक मुझे ये सब सुनाती रहेंगी। अंत में तंग आकर उसने कहा, क्या ज़रूरत है माँ जी दूसरों के सामने ये सब बातें बोलने की? वैसे भी अगर खिचड़ी खा लिया तो क्या हो गया? मैं वैसे भी कोई भ्रम वहम मन में नहीं रखती हूँ। कुछ खाने से किसी का बुरा हो सकता है क्या? अगर ऐसा होता तो भगवान के भोग में खिचड़ी कभी भी नहीं मिलती। शायद आपको याद ना होगा, पिछले रविवार को भोग में भी हमने खिचड़ी ही खाया था। तब आपने क्यों खाई? तब आपको ये सब नहीं खाना चाहिए। वैसे भी मैं माफ़ी के साथ एक बात ज़रूर सबको कहना चाहूँगी। हाँ, गलती हो गई मुझसे खिचड़ी आज के दिन बनाकर। शायद मेरे ध्यान में नहीं था, या मैं हड़बड़ी में थी, या मैं किसी और सोच में थी। खिचड़ी मैंने बनाई ज़रूर, लेकिन चारों तरफ खिचड़ी पकाई आपने। यह बोलकर रेखा वहाँ से चली गई। दोस्तों, मेरी ये कहानी कैसी लगी आप सबको? मुझे बताइएगा ज़रूर। मुझे बताने के लिए नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में लिख कर बताएं। आप सभी स्वस्थ रहें और अपना ध्यान रखें। हमेशा मुस्कुराते रहें। जल्द ही मिलेंगे फिर एक नई कहानी के साथ। बाय बाय।